Hello friends, today we will do exercise for miscellaneous. Miscellaneous for now. First question is value of the determinant. Value of determinant given is cos 80 degree, sin 80 degree, minus cos 10 degree and sin 10 degree. Now we are given delta is equals to cos 80 degree minus cos 10 degree sin 80 degree sin 10 degree. Now क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, यह आएगा cos 80 डिग्री इंटू साइन 10 डिग्री, बीच में माइनस का साइन ऑलवेज, ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस cos 10 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री और दिस बिकम्स साइन 80 डिग्री, पहले मैंने इसको लिख दिया साइन 80 डिग्री cos 10 डिग्री प्लस cos 80 डिग्री साइन 10 डिग्री और फॉर्मूला बन गया साइन ऑफ ए प्लस बी और साइन 90 डिग्री इज 1. ठीक है, बिकॉज वी नो दैट साइन ऑफ ए प्लस बी is equals to sin A cos B plus cos A sin B. Clear? Now second is second question. Cofactor of first column. Cofactor of first column of delta 520 3 minus 1. Now we are given delta is equals to 5 3 20 minus 1. हमें निकालना है कोफैक्टर्स फर्स्ट कॉलम के, तो फर्स्ट कॉलम ये रहा, दिस इज फर्स्ट कॉलम. सो कोफैक्टर को हम लिखते हैं ए से, फर्स्ट कॉलम का निकालना है तो मतलब इसका निकालना है, तो ये हो गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो इसके कॉलम को स्किप करना है, इसके रो को स्किप करना, आंसर इज -1. फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, इस कॉलम को स्किप किया, इस रो को स्किप किया, वी गेट 20. क्लियर? एंड आगे 1 + 1 2 मीन्स even, यहाँ पर प्लस का साइन, 2 + 1 is 3, 3 is odd, माइनस का साइन, सो फाइनल आंसर इज -1 एंड माइनस का 20. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर थर्ड. थर्ड इज if delta is equals to, delta is given 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 1 2 4, then the value of वैल्यू हमें निकालनी है. सेकेंड डिटरमिनेंट इज -2 -8 -2 -4 -10 -4 -6 -12 -8. नाउ हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, इसको हमने नाम दे देते हैं डेल्टा डैश. सो डेल्टा डैश इज इक्वल्स टू -2 -8 -2 -4 -10 -4
-6 -12 माइनस का 8। Now, taking -2 common, taking -2 common from C1, C2 and C3 रेस्पेक्टिवली। -2 यहाँ से भी लेना है, यहाँ से भी और यहाँ से भी, तो 3 बार आ गया -2 की पावर 3। यहाँ पर रहेगा 1 4 1 2 5 2 3 6 4 और ये आया माइनस का 8। ये पूरा डिटर्मिनेंट किसके इक्वल हो गया? डेल्टा के इक्वल। सो इट इज इक्वल टू -8 टाइम्स ऑफ डेल्टा। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 4th। Question number, I am taking question number 5th. Value of the determinant. Value of determinant. Determinant is given cos 50 degree, sin 50 degree, sin 10 and cos 10 degree. Now delta is equals to cos 50 degree, sin 50 degree, sin 10 degree, cos 10 degree. Now क्रॉस मल्टीप्लाई, cos 50 cos 10 माइनस, बीच में क्या आता है? माइनस का साइन, sin 50 इंटू sin 10 और cos A cos B माइनस sin A sin B। फॉर्मूला इज cos ऑफ A प्लस B, cos 50 प्लस cos 10। आंसर इज cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री इज 1/2। Now, this is the identity used. Cos A cos B minus का sin A sin B is equals to cos of A plus B. 50 plus 10 is 60 degree. Cos 60 degree is 1/2. Now next is question number 6th. Sixth is we have to find the value of the determinant. Find the value of determinant, and determinant given is 1 1 1 BC CA AB A into B plus C, B into C plus C and C into A plus B. Now solution, let it be delta। इसका हमने क्या मान लिया? डेल्टा। डेल्टा इज 1 1 1 BC CA AB A into B plus C, B into C plus C, C into A plus B और 1 1 1 B to C, C to A to B। Open the bracket, AB plus AC, BC plus AB, AC plus BC। Now इसको हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। C3 टेंस टू C3 प्लस C2। इस C3 के अंदर इसको ऐड कर लिया तो ये क्या आएगा? 1 1 1 B to C, C to A to B एंड यहाँ पर आएगा AB प्लस BC प्लस AC। सेम
ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। क्लियर? नाउ टेकिंग दिस कॉमन, टेकिंग ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कॉमन फ्रॉम C3, C3 में से हमने इसको कॉमन ले लिया। कॉमन लेने पर ये आएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, 1 1 1, बी टू सी, सी टू ए टू बी, 1 1 1। नाउ ये हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इस पूरे की वैल्यू हो गई 0। सो नेट आंसर इज 0। कैसे हुई 0? बिकॉज C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल। ये कॉलम और ये कॉलम आइडेंटिकल है, तो इस पूरे का प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या आएगा? 0। 0 इंटू एनीथिंग इज 0। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7th। क्लियर? नाउ 7th इज if omega is cube root of unity, if omega is cube root of unity, then the value of determinant is, then the value of determinant, now determinant is ओमेगा की पावर 4, ओमेगा की पावर 8, ओमेगा की पावर 4, ओमेगा की पावर 8, 1, ओमेगा की पावर 8, 1, ओमेगा का स्क्वायर। नाउ डेल्टा इज इक्वल्स टू ओमेगा 4 ओमेगा की पावर 8, ओमेगा की पावर 4, ओमेगा की पावर 8, 1, ओमेगा की पावर 8, 1 and omega की पावर 4। now we know that because omega cube is equals to 1, therefore omega की पावर 4 can be written as omega, omega की पावर 8 can be written as omega cube का स्क्वायर, ओमेगा क्यूब का स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा क्यूब क्या होता है? 1, तो पीछे क्या रहेगा? ओमेगा स्क्वायर रहेगा। सो देयरफॉर डेल्टा इज इक्वल्स टू, ये है ओमेगा, ये भी हो जाएगा ओमेगा, और ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा ओमेगा, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, और ये 1, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर 1, और ये हो जाएगा ओमेगा। नाउ टेकिंग कॉमन, और डायरेक्ट एक्सपांशन भी कर सकते हैं। टेकिंग ओमेगा कॉमन फ्रॉम R1, R1 से भी ले सकते हैं, C1 से भी ले सकते हैं। सो यह आएगा ओमेगा, पीछे रहेगा 1 1 ओमेगा, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1, ओमेगा स्क्वायर 1 एंड ओमेगा। नाउ एक्सपांडिंग, एक्सपांड करने पर आएगा, सीधा एक्सपांशन कर रहे हैं तो एक्सपांशन इज ये फर्स्ट 1, इसका कॉलम को स्किप किया, इसके रो को स्किप किया, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा इज ओमेगा क्यूब माइनस का 1, बीच में माइनस का साइन, इसके कॉलम को स्किप किया, इसके रो को स्किप किया, ओमेगा इंटू ओमेगा इज ओमेगा स्क्वायर माइनस का ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर माइनस का ओमेगा स्क्वायर, फिर प्लस ओमेगा, ये और ये इससे मल्टीप्लाई किया, ओमेगा माइनस ओमेगा की पावर 4, और ये हो जाएगा 1 ब्रैकेट, ओमेगा क्यूब इज 1 1 माइनस 1, और ये हो गया 0 प्लस
ओमेगा इंटू ओमेगा माइनस ओमेगा, और नेट आंसर इज 0। क्लियर? नेट आंसर कितना आया? 0। वी आर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट। ओमेगा क्यूब हमें मालूम है क्या होता है, 1 होता है। ओमेगा की पावर 4 को हम क्या लिखेंगे, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा लिखेंगे, जो कि जाके क्या आएगा, ओमेगा आएगा। ओमेगा की पावर 8 को लिखेंगे ओमेगा क्यूब का स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये हो गया 1, ओमेगा स्क्वायर आएगा। वैल्यू हमने रख दी। फिर हम चाहें तो डायरेक्ट एक्सपांशन कर सकते थे, हमने एक स्टेप इंक्रीज किए, ओमेगा को कॉमन ले लिया, ओमेगा हमने R1 से ले लिया, C1 से भी ले सकते थे, लेने के बाद में ये आया, फिर हमने इसका एक्सपांशन कर दिया। क्लियर? नाउ इन नेक्स्ट क्लास वी विल डू द रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ मिसलेनियस 4। थैंक यू।